देन नेक्स्ट हम देखें प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप में सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट्स को। सबसे पहले हम लिमिट्स को देखेंगे। लिमिट्स में हमारे पास तीन प्रीपोजिशंस आती हैं, अराउंड, अलोंग और विदन। जैसे ये देखें, ये एक शब है और इसके गिर्द बच्चा, इसके गिर्द जो वो चक्कर लगा रहा है। जैसे ये एक लेट्स सपोज बॉल है और एक स्मॉल बॉल इसके गिर्द इस तरह से मूव कर रही है, एंगुलर मूवमेंट, तो ये अराउंड हो गया। तो ये अराउंड हो गया जी, दिस इज अराउंड। मूवमेंट देखें, ये इसके सरफेस के साथ साथ जो जल्द मूव कर रहा है तो ये मूव अराउंड। अब उसके साथ अलोंग है। लेट्स सपोज ये देखें, ये एक रोड है, ये रोड है और एक पर्सन यहां पे है। ये पर्सन इस रोड की इस बाउंड्री के साथ पैरेलल मूव कर रहा है घर की तरफ। तो जब हम किसी बाउंड्री वॉल के पैरेलल मूव करेंगे तो वो अलोंग कहलाएगा। तो यहाँ पे अलोंग आना चाहिए, अलोंग। जैसे रूम की वॉल है, उसके पैरेलल हम मूव करें, वॉकिंग अलोंग द वॉल, वॉकिंग अलोंग द रोड। और फिर थर्ड जो है विदन। अब ये पर्सन एक सर्कल में है तो इस सर्कल के अंदर कवर है, तो ये विद इन द सर्कल। हम कहते हैं फिल विद इन द सर्कल। अगर यहाँ पे देखें फिल विद इन द सर्कल, तो फिर यहाँ पे हम इसको ये इस बाउंड्री के अंदर अंदर हम इसको फिल करेंगे तो ये विद इन आ जाएगा। तो इस तरह अराउंड, अलोंग और विद इन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी प्रपोजिशन ऑफ रिलेटिव पोजीशंस। उसमें कौन कौन सी आती हैं? दूसरा अबव, अंडर, ओवर, बीनीथ, ऑफ, नियर बाय, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, अमंग, अहेड ऑफ और बिफोर। ये हमारे पास रिलेटिव पोजीशंस वाली प्रपोजिशंस आ जाती हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे देखिए अबव एंड ओवर। ये अबव एंड ओवर का है कि जब ओवर आता है तो वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, ये ओवर है। और अगर एंगुलर हाइट पे हो जो उसके सर के ऊपर से गुजर जाए उसे हम अबव कहते हैं, ठीक है। जैसे फ्लाई ओवर्स होते हैं वो हमारे सर के ऊपर से गुजरते हैं तो उसे हम फ्लाई ओवर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओवर है द प्लेन है, लाइक ये ओवर पे आ जाते हैं, ये बीनीथ पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई चीज नीचे से गुजरेगी तो वो अंडर में चली जाएगी, और अगर ये ऊपर से नीचे उतरेगा तो ये उस पोजीशन से दूर जाएगा पोजीशन, तो वो ऑफ की पोजीशन में चला जाएगा। अगर हम सर से कैप को उतारे तो टेक ऑफ या रिमूव करने की सेंस में भी जो आता है। अब अगर हम इसको देखते हैं, चूंकि ये पोजीशन है, अगर ये ऊपर बिल्कुल ऊपर है तो ये ओवर की पोजीशन पे, और ये चूंकि नीचे से गुजर रहा है इसलिए बीनीथ आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस वाली पिक्चर्स में देखें तो ये जो कैट है ये इसके अंडर है, ये दो थे, दो के दरमियान आ जाए तो बिटवीन होगा, और ये अगर इससे बाहर आती है तो आउट ऑफ या भी होता है, और अगर बाहर आता है तो आउट ऑफ होगा, और क्लोज टू वैसे नियर बाय आ जाएगा। और अगर ये इसके अंदर है तो इन और इन साइड आ जाएगा, इसके ऊपर है बिल्कुल ऊपर है तो अबव आ जाएगा, अगर इसके पीछे है तो बिहाइंड आ जाएगा प्लेस के लिए, इसके ऊपर खड़ा है तो ऑन आ जाएगा, और अगर इसके आगे है तो फिर इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। अब ये यहाँ पे देखें तो ये दो के दरमियान है तो बिटवीन है, दो से ज्यादा हो तो अमंग होता है, और अगर बिल्कुल साथ है तो ये बिसाइड्स आ जाएगा। जैसे लेट्स सपोज कि अगर ये एक हट बनाए, ये हमने एक हट बनाई, और अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन इस यहाँ पे खड़ा है तो ही इज इनसाइड, अगर इस यहाँ से आगे यहाँ पे आ जाता है तो ये आउट ऑफ या फ्रॉम आ जाएगा, ही केम आउट ऑफ द रूम। और अगर यहाँ पे लेट्स सपोज अगर इसके करीब ही एक अदद कोई ये एक ट्री है तो ये नियर बाय में आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जाती है वैसे वैसे प्रपोजिशन भी चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आता है प्रपोजिशंस ऑफ रिलेटिव मूवमेंट। अब इसमें रिलेटिव मूवमेंट में कौन कौन सी प्रपोजिशंस आती हैं? देखिए अक्रॉस आ जाता है, थ्रू आ जाता है, आउट ऑफ आ जाता है और अगेंस्ट आ जाता है। सबसे पहले हम अगेंस्ट को देखते हैं। यहाँ पे ये अगेंस्ट, वी आर अगेंस्ट वॉर। अब ये देखें, जब भी दो फोर्सेस आपस में कोलाइड करेंगी, फिजिकल फोर्सेस हों या वर्चुअल फोर्सेस हों, तो वो जो है अगेंस्ट यूज होगा। लेट्स सपोज अगर ये हमने ट्री बनाया था, एक पर्सन इसके अगर स्टेम के साथ ऐसे टेक लगा के खड़ा है तो वो अपनी बॉडी से उसको बैकवर्ड फोर्स दे रहा है, और ये जो ट्री का स्टेम है उसको अपवर्ड फ्रंटवर्ड फोर्स दे रहा है, तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तो ये ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अगर आप कोई स्टॉर्म के अगेंस्ट चल रहे हैं तो वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट, क्योंकि हम एक फोर्स लगा रहे हैं और स्टॉर्म भी आगे से फोर्स लगा रहा है, तो जब दो अपोजिट फोर्सेस कोलाइड करती हैं तो यहाँ पे फिर क्या तो अगेंस्ट यूज करते हैं। फिर आता है ये अक्रॉस। जब हम जैसे अब ये रोड है, ये रोड एक सरफेस है, जब हम इस बाउंड्री से इस बाउंड्री का हम सरफेस से इधर गुजर के चले जाएंगे तो फिर हम अक्रॉस द रोड होगा। जैसे ये देखें, इस बाउंड्री और इस बाउंड्री है, जब ये पर्सन यहां से मूव करके यहां पे इस बाउंड्री के साइड पे आ जाएगा तो अक्रॉस द ब्रिज हो जाएगा, अक्रॉस द ब्रिज है। लेकिन अगर हम इस बाउंड्री और इस बाउंड्री को लें और अगर एनक्लोज्ड एरिया हो,
कवर्ड हो, इनक्लोज्ड हो, ये बॉल इधर से गया और इधर से आया तो ये थ्रू के लिए आता है। तो जब हम किसी एनक्लोज्ड एरिया से निकल के दूसरी साइड पे जाते हैं तो थ्रू आता है, और अगर हम किसी सरफेस के ऊपर से चल के जाते हैं तो हम अक्रॉस यूज करते हैं। और आउट ऑफ हम यहाँ पे देख चुके हैं कि अगर कोई पर्सन अंदर था वो इस पोजीशन से निकला और यहाँ पे आगे खड़ा हो गया तो ये दूसरी पोजीशन आ गई, तो ये आउट ऑफ जो है वो वाली पोजीशन आ जाती है। जैसे अगर हम इस बॉक्स को देखते हैं, ये पोजीशन यहाँ पे था, अगर इससे निकल के यहाँ पे आ जाता तो ये आउट ऑफ है। तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करके जो पोजीशन चेंज की जाती है तो उसको, क्योंकि इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल, ये वर्ड स्पेस से बना है, प्लेस, तो स्पेशल रिलेशनशिप हमने यहाँ पे डिस्कस की। यहाँ पे हमने कुछ एक जनरल जो है वो प्रेपोजिशन जैसे इन और इनसाइड यहाँ पे आ जाएगा, ये इसकी सरफेस के ऊपर ऑन आ जाएगा तो ये इसके बिल्कुल पोजीशन साथ पड़ा हुआ है, इसकी लोकेशन देखनी है तो एट आ जाएगा, इसके करीब है नियर आ जाएगा, इसके नीचे है तो अंडर आ जाएगा, इसके ऊपर सरफेस को टच नहीं कर रहा, अगर टच नहीं कर रहा तो फिर ओवर है, ठीक है, अगर टच करता होता तो ऑन होता, इसके बिल्कुल ये देखें बिलो है, इस तरह से ये अबव में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये इस ब्लैक बॉल के अराउंड में आ जाते हैं, फिर इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है तो थ्रू आ जाएगा, और ये ज़्यादा के दरमियान है तो अमंग है, दो के दरमियान है तो रेड बॉल बिटवीन में है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर तो डाउन आ रहा है जैसे डाउन स्टेयर, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो अप स्टेयर, अगर ये यहाँ से मूव इस बाउंड्री से मूव करके इधर चला गया तो अक्रॉस आ रहा है, अगर इसकी बिल्कुल पैरेलल बाउंड्री टू चल रहा है तो ये अलोंग आ रहा है, अगर ये इसके सामने पड़ा हुआ है तो इन फ्रंट ऑफ है, अगर इसकी बैक पे प्लेस किया गया तो ये बिहाइंड आ जाएगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस पे पड़े हैं तो ये अपोजिट आ जाएगा, जंप करके ऊपर जा रहा है तो ऑन टू आ जाएगा, यहाँ से दूर जा रहा है तो ऑफ आ जाएगा, इसके अंदर जा रहा है तो इनटू आ रहा है, इससे बाहर निकल रहा है तो आउट ऑफ आएगा, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के यहाँ था और इसके करीब से निकला है तो ये पास्ट हो गया। इसी तरह से ये इसके बिल्कुल अगर हम पैरेलल हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये दो पर्सन हैं, अगर ये दोनों हैं, अब ये दोनों की अगर डायरेक्शन ये है तो ये बिहाइंड पे है और ये इन फ्रंट ऑफ है, अगर इसका भी है तो ये दोनों ये अहेड ऑफ पे है, अगर ये भी इस तरह मुंह करके और इसका भी अगर फेस है फेस टू फेस है तो ये दोनों एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ या बिफोर पे हैं, इन फ्रंट ऑफ बिफोर पे हैं। अगर ये दोनों साइड बाय साइड हैं तो फिर ये नेक्स्ट टू या बिसाइड और बाय की पोजीशन पे आ जाते हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं तो अगेंस्ट आ जाएगा, अगर इसके ऊपर से टच किए बगैर गुजर रहा है तो ओवर आ रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जा रहा है तो इस जगह के लिए फ्रॉम होगा, यहाँ के लिए टू होगा, और अगर ये रेड बॉल ब्लैक की तरफ मूव कर रहा है, मूवमेंट बतानी है तो फिर टूवर्ड होगा। इस तरह से हमने सारी प्रेपोजिशन को यहाँ पे देखा। अब हम अपने पूरे लेक्चर की समरी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में हमने एट को देखा, पॉइंट के लिए एट है, उसके लिए प्लेस, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, और फिर सरफेस होता है जब वो किसी सरफेस के ऊपर हो जिसको कवर ना किया गया, ऑन हो, और फिर अगर एनक्लोज्ड हो जाए तो उसके लिए इन यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा जी डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन में मूवमेंट टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग, यानी कि मूव करके, तो उसके लिए हमने इनटू और इनटू यूज देखा। फिर हमने देखा जी ओरिएंटेशन टू अ गोल, यानी कि डेस्टिनेशन की तरफ, तो उसके लिए टूवर्ड्स होता है, टू अ फिजिकल डेस्टिनेशन होती है, और टूवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। और टू जो है ये पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, परमिशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए भी, जैसे लिसन टू। और देन हमने देखा जी मूवमेंट टूवर्ड्स अ सरफेस में, जब सरफेस की तरफ मूव किया जाएगा तो ऑन टू या ऑन यूज किया जाएगा। फिर हमने वर्ब की प्रपोजिशंस को देखा, वर्ब एंड टाइम की। सबसे पहले हमने टाइम देखा, टाइम 1 पॉइंट टाइम है, उसके लिए एट देखा, ऑन को पढ़ा, फिर पार्ट्स ऑफ डेज के लिए इन है, और मंथ, ईयर, सीजन्स के लिए हमने इन पढ़ा। फिर हमने टाइम एक्सटेंडेड टाइम में सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, टिल, ड्यूरिंग, विदन, ये सारे हमने डिस्कस किए। और देन इसके बाद हमने वर्ब को देखा कि वर्ब जो होता है वो जो प्रपोजिशन ऑफ वर्ब जो होती है वो इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एट, ऑफ, अबाउट, ऑफ या फॉर था। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप में हमने सबसे पहले रिलेटिव पोजीशंस को देखा, अंडर, अबव एंड बिलो, बीनीथ, अमंग, नियर बाय, इनसाइड, बिसाइड, बिहाइंड, अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ या ऑफ, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने रिलेटिव मूवमेंट्स को डिस्कस किया, फ्रॉम, अक्रॉस, थ्रू और अगेंस्ट। और देन फिर हमने लिमिट्स को डिस्कस किया, अलोंग, विदन एंड अराउंड।